हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पेरोक्सीसोम्स के बारे में, जिसे हम कॉमनली माइक्रोबॉडीज कहते हैं। साथ ही हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले देखेंगे हम पेरोक्सीसोम के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पेरोक्सीसोम जो होता है वह स्मॉल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है जो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। सेकेंड है, इसकी डिस्कवरी जो है वो क्रिश्चियन डू डेवे ने 1965 में किया था। पेरोक्सीसोम्स आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, स्पेशली इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। पेरोक्सीसोम जो होता है वो ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, स्पेशली लिपिड मेटाबॉलिज्म में। दे कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम लाइक कैटालिसिस एंड यूरेट ऑक्सीडेज। पेरोक्सीसोम में जो होता है वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाया जाता है, जैसे कैटालेज और यूरेट ऑक्सीडेज। पेरोक्सीसोम को जो है हम कॉमनली बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज, ठीक है। मेन फंक्शन इज टू ब्रेक डाउन वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड डिटॉक्सिफाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्सीसोम जो होता है वो फैटी एसिड के लॉन्ग चेन को तोड़ता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिटॉक्सिफाई करता है। अनलाइक माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सीसोम डू नॉट हैव देयर own डीएनए और राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया के विपरीत पेरोक्सीसोम में खुद का डीएनए और राइबोसोम नहीं पाया जाता है। डिफिनीशन को देखें तो पेरोक्सीसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, एंजाइम कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स दैट कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड विया कैटालेज। पेरोक्सीसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, उसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करता है और कैटालेज एंजाइम के द्वारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्सीसोम को देखें तो इसका शेप जो होता है वो जनरली स्फेरिकल या एवॉइड शेप होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये स्फेरिकल या एवॉइड शेप में है। टिप साइज जो होता है वो टिपिकली रेंज फ्रॉम 0.1 टू 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसके मेम्ब्रेन को देखें तो सराउंडेड बाय सिंगल लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन। इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड के बाई लेयर मेम्ब्रेन से बना होता है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ये लिपिड के बाई लेयर मेम्ब्रेन से बना है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल। मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है। इट मीन्स कि यह केवल जो सूटेबल सबस्टेंस होते हैं केवल उन्हीं को मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर आने जाने देता है। एंड कंटेन फोर्थ है मैट्रिक्स, जिसे हम ल्यूमेन बोलते हैं। कंटेन से डेंस एंजाइम रिच मैट्रिक्स। ल्यूमेन क्या होता है कि उसके अंदर जो मैट्रिक्स जो फ्लूइड जो भरा होता है उसी को हम ल्यूमेन बोलते हैं। इसमें जो होता है वो एंजाइम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और कैटालेज एंजाइम जो होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। में है वह क्रिस्टलाइन कोर। इसमें जो होता है क्रिस्टलाइन कोर पाया जाता है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है इसका क्रिस्टलाइन कोर है। और ये किससे बना होता है तो एग्रीगेटेड एंजाइम, यानी कि जो सन केंद्रित केंद्र में जो उसके एंजाइम पाए जाते हैं उससे बना होता है, स्पेशली इन लीवर सेल। स्पेशली कहाँ होता है ये तो लीवर सेल में होता है। इसके एंजाइम को देखें तो कंटेंस ऑक्सीडेटिव एंजाइम। पेरोक्सीसोम में जो होता है वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाया जाता है। एग्जाम्पल कैटालेज, यूरेट ऑक्सीडेज, डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज। ये एंजाइम जो होते हैं वो पेरोक्सीसोम में पाए जाते हैं। लाइसोसोम के डायग्राम को हम देखें तो ये जो होता है ये इसका आउटर व्यू है। बाहर से लाइसोसोम्स जो होता है देख सकते हैं ये स्फेरिकल या ओवॉइड शेप में है, और ये इसका जो है इनर व्यू है इसके अंदर का। यहाँ देख सकते हैं कि ये लिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन है। सिंगल लेयर का है, केवल लिपिड से बना होता है और बीच में जो है वो कोर पाया जाता है जो एग्रीगेटेड एंजाइम से बना होता है। पेरोक्सीसोम में जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में एंड प्रोड्यूसिंग एंड डिग्रेडिंग H2O2। और ये क्या करते हैं H2O2 को डिग्रेड करते हैं। 6 नंबर है नो डीएनए और राइबोसोम।
पेरोक्सिसोम में डीएनए और राइबोसोम जो होता है वो नहीं पाया जाता है, अनलाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, जबकि पेरोक्सिसोम में लैक डीएनए एंड राइबोसोम, पेरोक्सिसोम में डीएनए और राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ऑल प्रोटीन आर इम्पोर्टेड फ्रॉम साइटोसोल पोस्ट ट्रांसलेशनली। जो प्रोटीन होते हैं वो साइटोसोल में पोस्ट ट्रांसलेशन के दौरान बनते हैं और इन सेल ऑर्गेनेल तक इम्पोर्ट होते हैं। पेरोक्सिसोम के फंक्शंस की बात करें तो फर्स्ट है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। पेरोक्सिसोम्स ब्रेक डाउन लॉन्ग चेन एंड ब्रांच्ड फैटी एसिड इनटू शॉर्टर चेन। पेरोक्सिसोम क्या करता है कि जो लॉन्ग और ब्रांच्ड फैटी एसिड होते हैं उनको शॉर्ट चेन में ब्रेक डाउन करता है। ऑन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया दिस प्रोसेस जनरेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के विपरीत यह प्रोसेस जो होता है H2O2 को बनाता है। सेकेंड है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। द एंजाइम कैटालाइज ब्रेक डाउन टॉक्सिक H2O2 इनटू H2O एंड O2। जो कैटालेज एंजाइम पेरोक्सिसोम में पाए जाते हैं वो H2O2 को H2O और O2 में तोड़ते हैं। दिस प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। और ये जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। थर्ड है बायोसिंथेसिस ऑफ प्लाज्मोलेजेन। पेरोक्सिसोम सिंथेसाइज प्लाज्मोलेजेन। पेरोक्सिसोम जो होता है वो प्लाज्मोलेजेन को सिंथेसाइज करता है विच आर इम्पोर्टेंट फास्फोलिपिड इन माइलिन सीथ ऑफ नर्व सेल। जो नर्व सेल के माइलिन सीथ में पाया जाने वाला इम्पोर्टेंट फास्फोलिपिड होता है। चौथा है फोटो रिस्पायरेशन इन प्लांट सेल। इन प्लांट सेल पेरोक्सिसोम पार्टिसिपेट इन फोटो रिस्पायरेशन कन्वर्टिंग ग्लाइकोलेट टू ग्लाइसिन। पेरोक्सिसोम जो होते हैं वो प्लांट सेल में फोटो रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करते हैं। पांचवा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन लीवर सेल। लीवर सेल में पेरोक्सिसोम डिटॉक्सिफाई वेरियस सब्सटेंस लाइक एथेनॉल एंड मेथेनॉल। लीवर सेल में पेरोक्सिसोम क्या करते हैं कि जो वेरियस सब्सटेंस जो डिटॉक्स जैसे कि एथेनॉल और मेथेनॉल जो टॉक्सिक होते हैं इन्हें क्या करते हैं, ये डिटॉक्सिफाई करते हैं। अब हम देखेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन पेरोक्सिसोम एंड लाइसोसोम। पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले है कि मेम्ब्रेन। दोनों में मेम्ब्रेन कैसा होता है कि लाइसोसोम में और पेरोक्सिसोम में दोनों में सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। लोकेशन देखें तो दोनों जो होता है वो यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। डीएनए या राइबोसोम, लाइसोसोम्स हो चाहे पेरोक्सिसोम, दोनों में खुद का डीएनए और राइबोसोम जो होता है वो नहीं पाया जाता है। एंजाइम की बात करें तो दोनों जो होते हैं वो दोनों डिग्रेडेटिव एंजाइम रखते हैं। प्रोटीन सोर्स देखें तो प्रोटीन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में बनता है फिर इन ऑर्गेनेल्स के पास इंपोर्ट होता है। फंक्शन को देखें तो दोनों जो होते हैं वो कैटाबोलिक वर्क करते हैं, दोनों जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन रोल, दोनों जो लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम जो होते हैं वो सेल डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। रिसाइक्लिक रोल, दोनों जो होता है वो इन्वॉल्व होते हैं सेलुलर रिसाइक्लिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर के किसी भी नोट्स या पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।